विकास के रास्ते पर चलने लगा है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, जब अग्रणी राज्य बनने के रास्ते पर चलने लगा, तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई आदिवासी व्यक्ति इतना अच्छा से नेतृत्व कर सकता है। ईडी के माध्यम से हेमंत सोरेन जी को एक षड्यंत्र के तहत उनको जेल भेजने का काम किया है। कि अगर यही रवैया जारी रहा तो कम से कम चतरा जिला अध्यक्ष होने के नाते जो हमारे चतरा जिला से कोयला जाता है विभिन्न प्रदेशों में और जो वहाँ पे बिजली चल रहा है, जलाया जा रहा है, रोशन हो रहा है, उन राज्य को अंधेरा कर देंगे हम लोग। टंडवा से चतरा जिला से ट्रेन से एक छटा कोयला नहीं जाने देंगे और न ट्रक से जाने देंगे। हम लोग जा कर के चक्का जाम कर देंगे और फिर देखेंगे कि मोदी जी कैसे पूरे भारत को रोशनी देते हैं। सारा देश जान रहा है कि मोदी सरकार के इशारे में सारे काम हो रहे हैं। जेएमएम अगर बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है उसी का खामियाजा और कोई बात नहीं है। आज अगर हेमंत सोरेन जी हामी भर दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि हम आपके साथ हाथ मिला करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और हम आपको स्वीकार करते हैं, तो कल हेमंत सोरेन जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा होटवार जेल से। षड्यंत्र है कि आप हमारे साथ आ जाओ और कांग्रेस मुक्त कर दो और उनका विरोध करने वाला कोई भी पूरे भारत में नहीं रहे, इसके लिए ये किया जा रहा है। नहीं तो कल हेमंत सोरेन जी अगर हाथ मिला लेंगे तो कल उनको हेमंत बिस्वा जैसा उनको रखा जाएगा गोद में बैठा करके। 31 जनवरी को ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ईडी और केंद्र की सरकार में बैठी भाजपा का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है, बस इसलिए भी की गई है ताकि वो झारखंड में चलने वाली गैर भाजपा सरकार को अपदस्थ कर सके। और उसके बाद से ही लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उपवास पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि हेमंत सोरेन की रिहाई जल्दी हो। हर दिन अलग अलग ज़िला से रांची झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और यहाँ मोराबादी में बापू वाटिका के पास उपवास पर बैठते हैं। सबसे पहले तो कहाँ से आए हैं आप? देखिए, हम चतरा जिला से आए हैं। और अगला सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि आप लोग जो रोज़ उपवास पर बैठ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ईडी गलत कर रहा है या ईडी के पीछे कोई है? सबसे पहले तो हम लोग ये सोचने पर मजबूर है कि जो आप क्वेश्चन किए कि लगता है कि आपकी ईडी गलत है, हम लोग को लगता नहीं है। आपकी पार्टी लगातार ये कहती है। हम लोग को पूर्ण विश्वास है, हम लोग एकदम गारंटेड हैं कि ईडी गलत कर रही है और हमारे नेता के साथ, कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ गलत किया ईडी। और केंद्र सरकार के इशारे पे ईडी जो है वो गलत किया है, हमारे नेता को जेल में भेजने का काम किया है। जो झारखंड जो है विकास के रास्ते पर चलने लगा है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, जब अग्रणी राज्य बनने के रास्ते पर चलने लगा, तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई आदिवासी व्यक्ति इतना अच्छा से नेतृत्व कर सकता है। तब जाकर के उन्होंने ईडी के माध्यम से हेमंत सोरेन जी को एक षड्यंत्र के तहत उनको जेल भेजने का काम किया है। और ये लगातार हम लोग उपवास पर तो बैठेंगे ही बैठेंगे। कब तक बैठिए? देखिए, हम लोग जब तक बैठना है कंटिन्यू अभी बैठेंगे ही उनकी रिहाई तक। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, वैसे केंद्र सरकार को और ईडी में जो लोग वैसे हैं जो केंद्र के इशारे पे चल रहे हैं, कि अगर यही रवैया जारी रहा तो कम से कम चतरा जिला अध्यक्ष होने के नाते जो हमारे चतरा जिला से कोयला जाता है विभिन्न प्रदेशों में और जो वहाँ पे बिजली चल रहा है, जलाया जा रहा है, रोशन हो रहा है, उन राज्य को अंधेरा कर देंगे हम लोग। टंडवा से चतरा जिला से एक छटाक हम लोग कोयला नहीं जाने देंगे। और जो टोरी से जो जाती है ट्रेन से एक छटाक कोयला नहीं जाने देंगे और न ट्रक से जाने देंगे। हम लोग जा कर के चक्का जाम कर देंगे और फिर देखेंगे कि मोदी जी कैसे पूरे भारत को रोशनी देते हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे जानना चाह रहे थे कि जिस वक्त में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, क्या ऐसा है कि आगामी 1-1.5 महीने में चुनाव आ रहा है और इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या इसको देखकर की गई है? जी, मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार जो है वो लोकसभा को चुनाव को देखते हुए इस तरह के षड्यंत्र रचा है और ईडी को आगे करके और केंद्र सरकार हमारे नेता को जेल में डालने का काम किया है। इसके लिए पूरे प्रदेश के जनता
आक्रोश में है और लोकसभा के चुनाव में इसका जवाब देने का काम करेंगे हम लोग और पूरे प्रदेश की जनता देगी इसका जवाब और उनको पता चलेगा कि लोकसभा चुनाव के लिए जो षड्यंत्र रचा गया उसका परिणाम क्या आ रहा है। अच्छा, ये बातें बाहर आ रही हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से झामुमो कमज़ोर हो गई है, ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हेमंत जी के जाने से कार्यकर्ता में और ज़्यादा आक्रोश आ गया है और ज़्यादा एनर्जी आ गई है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनको जब जेल में डाल सकती है तो आम जन के साथ क्या हो सकता है। आज हिंदुस्तान में आज है ना, लोग इससे एक सीख ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री को रहते हुए जेल में डाल दिया जाता है, बिना एफआईआर के डाल दिया जाता है। ये संविधान का खुला उल्लंघन है। ये ज़मीन का मामला था, ये ज़मीन का जब मामला था ये सिविल मामला था। सिविल मामला में कभी भी अरेस्टिंग नहीं होती है, उसके बाद भी ईडी सीबीआई इस तरीक़ा से डाल दिए। ये बिना माने मतलब का डाला गया, जो पूरे झारखंड देख रही है आने वाले चुनाव में इसका जवाब लोग ही देंगे और मोदी सरकार को इसका खामियाजा बहुत ज़्यादा ही भुगतना पड़ेगा। मतलब आपको भी लग रहा है कि मोदी सरकार इसमें संलिप्त है? इसमें लग नहीं रहा है, सारा देश जान रहा है कि मोदी सरकार की सारे काम हो रहे हैं। जेएमएम अगर बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है उसी का खामियाजा और कोई बात नहीं है। और मतलब अलायंस कर लिए होते तो हेमंत जी जेल नहीं जाते। वही आप पूरे हिंदुस्तान का आप देख लीजिए ना, हर जगह तो यही हो रहा है। जहाँ हाथ नहीं मिलाइएगा वहाँ जेल डाला जाएगा, बदनाम किया जाएगा, साजिश किया जाएगा। यहाँ संविधान के विरुद्ध इन लोगों ने किया है, सब काम को कानून के विरुद्ध जाके काम किया है। हाँ, क्या बोल रहे थे भैया? आज अगर हेमंत सोरेन जी हामी भर दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि हम आपके साथ हाथ मिला करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और हम आपको स्वीकार करते हैं, तो कल हेमंत सोरेन जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा होटवार जेल से। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो जुमला पार्टी है उसका षड्यंत्र है कि आप हमारे साथ आ जाओ और कांग्रेस मुक्त कर दो और उनका विरोध करने वाला कोई भी पूरे भारत में नहीं रहे, इसके लिए ये किया जा रहा है। नहीं तो कल हेमंत सोरेन जी अगर हाथ मिला लेंगे तो कल उनको हेमंत बिस्वा जैसा उनको रखा जाएगा गोद में बैठा करके। ये षड्यंत्र है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, तो जैसा कि झामुमो का मानना है कि ये जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और ईडी उस पर जांच कर रही है ये भाजपा का षड्यंत्र है, तो आने वाले चुनाव में झामुमो कितनी तैयारी के साथ उतरेगी और किस तरह से इन मुद्दों को जनता के बीच रखेगा? देखिए, जनता तो समझ रही है कि काम करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री को षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया है। हमारे कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी की जो सेना है, जो एक एक कार्यकर्ता है, झारखंड के आम आवाम सम्मानित जनता ये मन बना चुकी है कि पूर्ण बहुमत के साथ माननीय गुरु जी के नेतृत्व में, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आने वाले 2024 के जो विधानसभा का चुनाव होना है तो उसमें पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ। और साथ ही साथ ये भी लोकसभा में झारखंड के 14 सीट में से एक सीट के लिए भी मोहताज हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी और उसका जो गठबंधन है एनडीए के गठबंधन 38 पार्टियों का, एक सीट भी उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जब चंपई सोरेन की सरकार बनी हेमंत जी के जेल जाने के बाद, तो चंपई सोरेन ने ये अपने भाषणों में, अपने बयानों में हर बार कहा कि ये सरकार हेमंत पार्ट 2 है, लेकिन बाबूलाल जी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ये हेमंत पार्ट 2 है तो उनका रास्ता भी होटवार की तरफ होगा। कैसे देख रही है झामुमो? देखिए, आदरणीय चंपई सोरेन जी ने स्पष्ट कह दिया, विधानसभा में कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये हेमंत सरकार पार्ट 2 है, इसलिए कि हम लोग सारे लोग जानते हैं, पूरा झारखंडी जान रहा है कि हेमंत सोरेन जी विकास पुरुष हैं और वो झारखंड को विकास की गति दे रहे थे, चहुमुखी विकास हो रहा था। और रही बात बाबूलाल जी की, बाबूलाल जी की हैसियत उस लेवल की नहीं है कि चंपई सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी पर बोले। देखिए, बाबूलाल जी के बात हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि उनके बराबर में हमारा एक पंचायत जो अध्यक्ष हैं, हमारा एक कार्यकर्ता है, उनसे बेहतर जवाब देते हैं। चूँकि बाबूलाल जी का कोई अस्तित्व है
वो बिना पेंदी के लोटा हैं, कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, कभी कुतुब मीनार से कूदना चाहते हैं, कभी हरिद्वार में खेती बाड़ी करना चाहते हैं। जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका बात का कोई ठौर ठिकाना नहीं, ऐसे लोगों के लिए हम भी आग्रह आपसे करेंगे। ऐसे लोगों के लिए पलटू राम जैसे ये लोग हैं, इनके विषय में हम लोग से स्टेटमेंट, हमको नहीं लगता है कि उस लेवल के हैं बाबूलाल जी कि उनके विरोध में हम लोग को स्टेटमेंट दें। भले वो इस जगह पर आ गए हैं, प्रदेश संभाल लिए हैं, बागडोर संभाल लिया भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लोग ना चूड़ी पहन करके बैठे हैं। एकदम स्पष्ट मैं रिपीट फिर से कर रहा हूँ, चूड़ी पहन करके बैठे हैं। जो बाबूलाल जी जैसे आयातित नेता, संजय सेठ जैसे आयातित नेता, आपको याद होगा कि लात मार के भारतीय जनता पार्टी को ये बाबूलाल जी गए थे, संजय सेठ जी गए थे, दीपक प्रकाश जी गए थे। और जब इनके पास ये भारतीय जनता पार्टी तो नेता विहीन हो गई थी, इनको लाया गया, मनाया गया, और तब जाकर के किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है, संजय सेठ जी को सांसद बनाया जा रहा है, दीपक प्रकाश जी को सांसद बनाया जा रहा है। यही है इनका कुनबा जो है अस्तित्व विहीन हो गया था, तब जाकर के आयातित करके और इन लोगों को ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जिसका बात का कोई मतलब नहीं है। और बाबूलाल जी उस लेवल का नहीं है जिसके लिए हम समझते हैं, अगर जिला अध्यक्ष भी हैं तो हमको लगता है कि उनसे बहुत बेहतर पोजीशन में है कि बाबूलाल जी पर टीका टिप्पणी करना हम लोग अपना तौहीन समझते हैं। जेल का TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in